नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और ये दिन हमें महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानने, उनके अधिकारों के लिए लड़ने और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता फैलाने का अवसर देता है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक थीम के साथ होता है और आज जो इस बार की थीम है वो मैं आपको बताऊं, वो है एक्सेलरेट एक्शन। पर उससे पहले बहुत सारी बातें आज हम करना चाहेंगे अपने श्रोताओं के साथ, क्योंकि आज एक एस्टीम्ड गेस्ट हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उर्मिला गुप्ता मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में, आकाशवाणी में आपका। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, फिर सारी बात आपके ही मुंह से हम सुनेंगे, क्योंकि हमारे श्रोता आपको सुनना चाहते हैं आज। आप 1968 बैच की आईएएस यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं और इतने वर्षों का आपका अनुभव है मीडिया के साथ। बहुत सारी आपके पास ऐसी अमूल्य जानकारियां होंगी जो आज आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। हमें खुशी है आज आपने समय निकाला है, आप यहाँ आए हैं। आप डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में भी डायरेक्टर के पद पर रहीं, रेडियो में रहीं, दूरदर्शन न्यूज़ में करंट अफेयर्स में आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर रहीं और साथ ही साथ आप प्राइवेट मीडिया के साथ भी जुड़ी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहीं आप स्टार टीवी में। इतना सारा, इतना मैसिव एक्सपीरियंस आप अपने साथ समेटे हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ है तो हमें खुशी है। सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे आपसे। थैंक यू। मैं तो आभारी हूँ हमारे कॉलीग्स का, सर्विस का, आकाशवाणी का, अपने सारे जो मीडिया है, अपने गवर्नमेंट मीडिया, क्योंकि मैं बहुत सालों से जुड़ी थी जब से मैंने सर्विस ज्वाइन करा। और मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत अपना अनुभव और जो मैं समझती हूँ, जो मैंने सीखा, उसके बारे में थोड़ी बातचीत ज़रूर करूँगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने साल बाद मुझे बुलाया गया। आप भी थोड़ा माफ़ कीजिए अगर कुछ बातें भूल जाऊँ, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, बट आई विल डू माई बेस्ट। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ मैम। इतना बड़ा एक्सपीरियंस, लगभग 55 ईयर्स एंड मोर, और उसमें से एक एक चीज़ को सोचना तो बहुत मुश्किल है। समय भी हमें उतनी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि इतनी जो अपार आपके पास इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए हमें आगे बार बार आपको बुलाना पड़ेगा और बार बार अपने श्रोताओं से हम मुखातिब होंगे आपके साथ, ऐसी हमारी उम्मीद है। मैम, हर साल जो है वी नो दैट जो इंटरनेशनल वुमेंस वीक है या डे है, उसकी एक थीम रखी जाती है और इस बार यानी 2025 में ये थीम है एक्सेलरेट एक्शन। तो एक्सेलरेट एक्शन इन फील्ड की, जैसे हम अभी भी समझते हैं कि वो इक्वालिटी, वो समानता हमारी महिलाओं को नहीं है जो होनी चाहिए, तो उसको कैसे एक्सेलरेट किया जाए, पहली बात तो ये है मुद्दा। और दूसरा, उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है एज अ सोसाइटी, एज मीडिया, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट। तो क्या आप सोचते हैं इस थीम के बारे में? देखिए, आपने ये बिल्कुल सही कहा है और मुझे अब याद आ रहा है कि जो मीडिया and its role in promoting women, status of women, ये मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि 1972 या 73 में पहली बार सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, नेशनल, इट वाज द कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ओके। पहली बार ये कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया उसमें यही था कि कैसे औरतों का स्टेटस सोसाइटी में इम्प्रूव हो, हर एक स्फीयर में, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज़। तो मुझे याद है कि मैं उसमें डेप्यूटी सेक्रेटरी थी उनके कमेटी के साथ, और वो कमेटी हर स्फीयर में देख रही थी कि लॉज कौन से चेंज होने चाहिए, हेल्थ केयर में और क्या चाहिए, और एग्रीकल्चर, सब डिपार्टमेंट में। तो मैंने उन कमेटी को समझाया कि देखिए ये सब ठीक है, पर एक बहुत ही अहम जो रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में और लोग इसको समझते नहीं है, वो है मीडिया। अब उन दिनों में आप समझो कि रेडियो ही था, जी बिल्कुल, दूरदर्शन, टेलीविज़न बहुत नया नया था, शुरू ही हुआ था, पर प्रिंट मीडिया तो था ही। तो मैंने उनसे कहा कि एक चैप्टर इस पे होना चाहिए, द रोल ऑफ द मीडिया।
तो मैं आज भी देखती हूँ कि उसका कोई ऐसा, मतलब ये नहीं कह सकते कि मीडिया इज़ नॉट प्लेइंग अ रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी तक। तो ये जो रेडियो पे आप ये प्रोग्राम, आप जैसे मैं कह रही हूँ कुछ, और भी, तो जो भी मीडिया से जुड़े हुए हैं उन्हें खास ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं औरतों के बारे में, क्या किस तरह से औरतों को पेश किया जाता है, हम क्या क्या कर रहे हैं। चाहे फिल्म हो, चाहे सारे प्रिंट, अब मीडिया कितना फैल गया है, सोशल मीडिया भी हो गया, आप देख लो कितने चैनल्स हो गए हैं, रेडियो है, पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, टिकटॉक, सब कुछ है, सोशल मीडिया बहुत पूरा भर गया। तो इसमें हम ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसको ऐसे उसका इस्तेमाल किया जाए कि नुकसान नहीं हो। अब हमारे जो सबसे बड़ा समस्या मैं समझती हूँ इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, वायलेंस टुवर्ड्स विमेन, और हमारे देश में खासकर जो औरतों के संग अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के संग हर एक शहर में हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अभी तक बहुत काम बाकी है कि किस तरह हमें सोचना चाहिए, इसको कैसे हम संभालें और ठीक करें। तो जैसा आपने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये हम हर बार बात करते हैं जब वुमेन्स वीक आता है, डे आता है, सिर्फ एक दिन की बात तो नहीं है ये करने की, ये तो हमें साल भर करनी चाहिए, करते भी हैं। एज आकाशवाणी, एज ऑल इंडिया रेडियो, एज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, हमारी कोशिश होती है कि हम प्रतिदिन अपने लिसनर्स को अवेयर करते रहें इस बारे में। लेकिन आपने जो ये जर्नी देखी, आपने लगभग 72 आपने बताया जब ये कमेटी की फॉर्मेशन हुआ, और आज हम 2025 में बैठे हैं, इतनी जो लंबी आपने यात्रा जो देखी है, एक्सपीरियंस की है बीइंग इन मीडिया, कितना बदलाव आपने फील किया है आज की डेट में और जो पुराना था, वो बदलाव कैसा आपने फील किया? मैं समझती हूँ कि खैर बदलाव तो बहुत आया है, मतलब बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं और फैंसी हो गए हैं सब, मतलब टेक्निकल और सब किस्म से बढ़िया हो गया। पर ये जो अभी तक, चाहे इंडिया में हो चाहे दूसरे देशों में हो, किसी तरह से वो जो माइंडसेट, जेंडर जो डिस्पैरिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन, वो अभी तक पूरी तरह से जैसे हम समझते होना चाहिए नहीं हुआ है। तो बहुत काम बाकी है, हुआ है काफ़ी सारा, बहुत सारे रेगुलेशंस, लॉज, रूल्स बने हुए हैं। अब ऑब्सेनिटी को देख के रखे, OTT है प्लेटफॉर्म, एक तरफ से कह रहे हैं बंद कर दो, सेंसर करो, दूसरे तरफ से कह रहे हैं नहीं एडल्ट्स हैं तो देखने दो। तो उस पर कैसे बैलेंस लाया जाए, क्या करा जाए, अभी काफ़ी मैं समझती हूँ काम की ज़रूरत है जी। एक मेंटल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, उस तरह मेंटल मैच्योरिटी की ज़रूरत है कि हाँ। एक जो आपने कहा माइंडसेट चेंज करने के लिए, और बहुत अब सोसाइटी में ज़रूर चेंज आया किसी वर्ग में, जब लड़के भी सेंसिटिव हो गए हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन, हम माँ हैं, हमारे बेटे हैं, हम उनको कैसे समझाते हैं। तो मीडिया का तो रोल है ही, पर हम चारों तरफ देखते हैं बहुत सारा अभी कसर है, होना चाहिए इम्प्रूवमेंट। और मैं ऐसे ही रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो जो से यूनाइटेड नेशंस की ये बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि अगर इस पेस पे हम चले जैसा अभी चल रहा है, जैसे आपने कहा कि उतना बदलाव नहीं आया, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी रह गया है, तो 2058 में जाकर हम कहीं इक्वालिटी हासिल कर पाएंगे, जो कि अभी भी डिस्टेंट ड्रीम है। तो मुझे लगता है एक्सेलरेट एक्शन इज वेरी मीनिंगफुल इन टुडेज वर्ल्ड, और इन दिस थीम इज वेरी नाइस, मुझे ऐसा लगता है। अगर फॉलो करें हम लोग, फॉलो ज़रूर करें, और जो भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे सोशल मीडिया, ऑफिशियल मीडिया, कहीं पर भी कुछ भी करें, अगर अपने जिम्मेदारी से रिस्पॉन्सिबल मैच्योर तरीके से करें तो ज़रूर इसमें कुछ सफलता मिलेगी। तो हमने ये बात करी, थीम के ऊपर हमने पहले ही बात कर दी शुरू, क्योंकि मुझे थीम दिख गया कि ये थीम के बारे में आपसे बात करूँ। पर मैं इससे पहले अपने श्रोताओं को आपका प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी आपके माध्यम से, क्योंकि आप मीडिया से जुड़ी रही, बहुत आपकी लंबी जर्नी रही। कहाँ से शुरुआत हुई, मैं बिल्कुल शुरुआत पे जाना चाहूँगी, आपके बचपन पे जाना चाहूँगी। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ की आप हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, और कैसे आपने सोचा कि मैं इस सर्विस में आऊँ, और कुछ तो सोच के आप आई होंगी। तो व्हाट वाज योर थिंकिंग बिहाइंड? देखिए, मैं आपको बताऊं दैट हमारी ज़िंदगी में मेरे पिताजी का बहुत अहम रोल था। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने एक ही बात हम सब भाई बहनों को समझाया, अच्छा। कि
आप लोग सब इक्वल हैं, लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं। आप ये तब की बात सोचो, आप देखिए, आई विल टेल यू माई एज। अगर मैं 68 में सर्विस ज्वाइन करी तो वही कितने साल हो गए, आप गिनती लगा लो 55-60 साल हो गए। तो कहने का मतलब है वो अपने समय से थोड़ा आगे थे और उन्होंने कहा कभी आप डरना मत, बी कॉन्फिडेंट, गो अहेड एंड डू व्हाट यू हैव टू डू। तुम किसी लड़के से कम नहीं हो। तो ये किसी तरह बचपन में दिमाग में एक बैठ गया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कहते हैं ना, वो पहले, इसीलिए हम समझते हैं बच्चों को, चाहे लड़का हो लड़की हो, पहले कॉन्फिडेंस उनको देना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट थिंग दैट हैपन, पढ़ाई लिखाई ऐसी हुई कि मेरे पिताजी फौज में थे, हम सब इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्वेंट्स और ऐसे स्कूलों में पढ़े। फिर क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ दिन मैंने लेक्चर भी थी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा नहीं नहीं सरकारी नौकरी ज़रूरी करना चाहिए। तो IAS सर्विस में मैंने एग्ज़ाम दिया। उसमें मैंने पहला चॉइस मेरा था इंफॉर्मेशन सर्विस। वो इसलिए था क्योंकि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट थी, मुझे पोइट्री, आर्ट्स, थिएटर, ड्रामा से शौक था। तो उन दिनों में दूरदर्शन टेलीविज़न का सुना था, पहले निकला था, फिल्म्स डिवीज़न भी था। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें मौका मिलेगा काम करने का मीडिया में, आई वुड लाइक टू सी रेडियो टेलीविज़न। और कॉलेज में भी एक प्राइज़ मिला रेडियो प्ले में, इंग्लिश इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुआ करते थे हमारे जो प्ले मैंने, तो आप प्लेज थिएटर में भी आप, तो वी गॉट द फर्स्ट प्राइज सारे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में। तो दैट वाज रेडियो, फर्स्ट एक्सपीरियंस विद रेडियो। रिकॉर्डिंग हुई थी, लखनऊ में थी मैं। किस सन की बात होगी मुना? ओह गॉड 64-65, आप सोच लो तब की बात है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप लोग पैदा भी नहीं हुए तब तब की बात कर रही हूँ। और उस समय की बात आपकी, तो उसके बाद सर्विस में आई और सर्विस में बहुत मौके मिले, डिफरेंट मीडिया में काम किया मैंने। तो उसमें जो मौके मिले उसके, जैसे मैंने कहा, एक तो ये पहले ही शुरुआत में मुझे ये कमेटी, विमेंस कमेटी में, उसके बाद नेशनल कमीशन बैठाया उस टाइम की सरकार ने। उसके बाद से बहुत सारा रिफॉर्म्स लाए लॉज में, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए। तो वो पहली थिंग, उसका टाइटल था टुवर्ड्स इक्वालिटी। तो मैं वहाँ से एक तरीके से हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा रहता था कि देयर इज इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन, कोई कभी ये अपने को कमज़ोर नहीं समझना। तो वही मेरा मोटो रहा जिंदगी भर, वैसे ही काम किया मैंने जहाँ पर भी गई। बहुत एक अच्छी बात जो मुझे आपने बताना शुरू किया कि आपके फादर ने आपके अंदर ये डाला कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप और लड़का लड़की बराबर है। तो जब ये फैमिली से ये चीज़ मिलती है तो शायद वो आपके अंदर घर कर जाती है और आप उसी डायरेक्शन में फिर काम करते हैं और आप अपने फ्यूचर जनरेशन को भी उसी तरह से बड़ा करते हैं। तो आप फ्यूचर जनरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरे तो 2 बेटे हैं। मैं समझती हूँ उनको, मैंने आजकल की जो कहते हैं ना मॉडर्न लड़कियों से डील करना इतना नहीं सिखाया, क्योंकि मैंने हमेशा कहा विमेन यू विल ट्रीट इक्वली, बिल्कुल सामान्यता में, कोई ये नहीं है। तो वो बहुत ही शरीफ है दोनों मेरे बेटे। और मेरी 2 पोती हैं और एक पोता है, कॉलेज में गई है। तो उनके भी, मेरे बच्चे कभी ये नहीं लड़की लड़का भेदभाव कुछ नहीं। तो और बहुत फ्रीडम है बोलने में भी, जो भी कहना चाहे बच्चे, जो करना चाहें। और बस यही है कि एक वैल्यू सिस्टम है, सच सही रास्ते पे चलो, चोरी चकारी बदमाशी नहीं। तो घर से ही शुरू होता है, घर से ही शुरुआत। जो भी सुन रहे हैं मैं कहूँगी भैया आप लोग अपने घर में अपनी बहू बेटी जो भी है उनके संग सही रास्ते पे उनको लाओगे तो पूरा सोसाइटी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही बदलाव आ सकता है। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में बातचीत करना और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि बच्चियां इसलिए पीछे रह जाती हैं कि वो बोल ही नहीं पाती हैं, अपने मन की बात कन्वे ही नहीं कर पाती हैं। तो जो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप कह भी रही हैं कि आपस में आपने फ्रीडम दी है कि कम्युनिकेट कर सकें। मुझे ये बताइए कि मीडिया में जैसे आपने देखा तो महिलाएं तो शुरू से रही हैं, रेडियो में चाहे बात करें, प्रिंट मीडिया में बात करें, दूरदर्शन में बात करें, तो महिलाएं रही हैं, महिलाओं की भूमिका नकारी नहीं जा सकती है। उनकी भूमिका आपकी दृष्टि से अगर हम देखते हैं महिलाओं की, क्या आपको लगता है कम है, ठीक है, और बढ़नी चाहिए?
आपके टाइम से लेकर अभी तक की मैं बात करना चाहूँगी। अब देखिए, मैंने ये देखा कि हाँ, सरकारी जो नौकरियां हैं, डिपार्टमेंट हैं, कुछ डिपार्टमेंट में तो आप बहुत सी महिलाएं शुरू से थी। अब किसी तरह मैंने ये ध्यान दिया कि जब मैं पहली बार असल में ऑल इंडिया रेडियो में पोस्ट हुआ था, मेरा यहाँ पोस्टिंग, तो बहुत सारी लेडीज़ थी हर एक डिपार्टमेंट में। थी, पहले भी थी? हाँ, शुरू से थी, मच मोर देन अदर डिपार्टमेंट्स। अब हमारे सर्विस में भी, क्योंकि मतलब मोस्टली इट वाज जर्नलिज्म टाइप वर्क, तो बहुत सारी लेडीज़ भी थी। और मैं समझती हूँ अब भी, मैं जब बाहर देखती हूँ चैनल्स में और दूसरे में, महिलाएं हैं, बट अभी तक बहुत सारे जो टॉप बॉसेस हैं ना प्राइवेट सेक्टर में, वो सारे मेल्स हैं ज़्यादातर। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एनी वुमन सीईओ ऑफ अ चैनल, विमेन सीईओ नहीं है, हो सकता है की पोजीशंस में हो, बट हमारे गवर्नमेंट में ज़्यादा मौका मिलता है औरतों का, बिकॉज सीनियरिटी कही है, काबिलियत कही, कुछ भी, दैट दे गेट अ चांस टू सर्व सीनियर पोजीशंस में। बट आजकल सच बात ये कहूँ कि इतना जो प्राइवेट, पहले तो क्या था, आपके पास ऑल इंडिया रेडियो था, दूरदर्शन था, सरकारी चैनल्स थे, प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग नहीं था, ना प्राइवेट टीवी चैनल्स थे। अब प्राइवेट के इतने मीडिया आउटलेट्स हो गए हैं कि वो सरकारी चैनल के, आई एम सॉरी टू से, महत्व नहीं रहा। अब आप सबसे पूछो तो कभी कभी ठीक है, डीडी न्यूज़ देख लेंगे, ऑल इंडिया रेडियो सुन लेंगे, अब एफएम यहाँ से हर एक शहर में अलग हो गया है, और कमर्शियलिज्म बहुत बढ़ गया है, तो नेचुरली प्रॉफिट मोटिव है, जिसने चलाया है, पैसा लगाया, उसको तो मुनाफा चाहिए। तो सोशल रोल जो कहिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट, अभी तक ओनस इज ऑन गवर्नमेंट एवरीवेयर, सरकारी मीडिया पर सरकारी मीडिया मुझे समझ ये लगता है कि उसको भी थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज लाना पड़ेगा। ये सरकारी लाइन जो भी, मतलब सरकार ये है पॉलिटिकल, तो उसी लाइन पे आप चलो, फिर चेंज हुआ तो फिर दूसरे पार्टी के लाइन पे चलो, उससे फिर उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो समय के साथ बदलाव आया है, पर अभी मैं समझती हूँ कि अभी और तो जैसे आपने बताया कि सीनियर डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है, तो लगता है कि अगर डिसीजन मेकिंग या की पोस्ट जहाँ पर एक्चुअल डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, महिला अगर हो तो बेटर डिसीजंस हो। अब कोई कहेगा आई एम बीइंग पार्शियल टू वीमेन, बट मैं जेन्युइनली समझती हूँ कि अगर औरतें इस दुनिया को अभी चला रही होती तो ना लड़ाई झगड़े होते, ना ये सब होता सोसाइटी में। हम कहते हैं यू वी कैन अंडरस्टैंड इमोशंस बेटर, शायद हम सेंसिटिव हैं ज़्यादा, पर नेचुरली वैसे हो नहीं सकता कि सिर्फ महिलाएं आप बताइए, बट प्राइवेट सेक्टर में मैं समझती हूँ कम है, सरकारी नौकरियों में फिर भी औरतों की इज्जत है ज़्यादा। फिर भी मैम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक सेफ एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहीं भी महिला जब निकलती है काम पे, तो उसके जो घर में जो लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि जहाँ वो जा रही है वहाँ वो सेफ है कि नहीं, और वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि जहाँ वो जाती है वहाँ वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो भी वो पूरी तरह से उसका जो टैलेंट है वो नहीं निकल पाता है। इस बारे में आप बताएं कुछ कि डिस्क्रिमिनेशन जो मेल फीमेल में होता है वर्क प्लेस पे, उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मेरा जो जैसे एक्सपीरियंस आपने किया है क्या? नहीं, कभी नहीं। मैंने बताया कि आप मैं सिर्फ ये शायद गलत कहना है कि सिर्फ इंडिविजुअल ओपिनियन है, जो भी हमारे साथ लोग इंटरेक्ट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू पर्सनालिटी यू हैव। अगर आप स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और किसी से डरना नहीं, किसी से दबना नहीं, ना फेवर चाहिए आपको, आप अपने मेरिट पे काम करो, तो मुझे नहीं लगता आपके साथ कोई गलत सलूक होगा नॉर्मली।
ये ज़रूर है कि हमारी लड़कियां घर से ही कमज़ोर थोड़ा निकलती हैं, क्योंकि माँ बाप ने शायद इतना बताया नहीं है। तो जब तक कि आप बचपन से ये इनकलकेट नहीं करेंगे, मैं तो समझती हूँ कि लड़कियां हमेशा अपने को कमज़ोर समझेंगी। आप मत समझिए, बिकॉज अगर कमज़ोर आप समझोगे तो आप कमज़ोर हो ही जाओगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ पड़ता है। सोसाइटी में तो ज़रूर है, अब इतने लॉज बन गए हैं, पॉस्को ये वो, क्या रुक गए हमारे उनके खिलाफ जो होता है अत्याचार? नहीं रुका। अब जितने भी रूल्स बना लो कुछ नहीं होगा। ये एक अपने में हमें ताकत लानी पड़ेगी महिलाओं को, और अपने में कॉन्फिडेंस, और साथ मिलके भी औरतें टुगेदर यूनाइट करें। जहाँ पर भी हैं, किसी ऑफिस में मान लीजिए अत्याचार हो रहा है तो चुप नहीं रहना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज उठा। घर में भी चुप नहीं रहना चाहिए, कोई अत्याचार हो रहा है, बाहर भी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। और हमारे बहुत जो श्रोता सुन रहे हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, कभी अत्याचार नहीं सहना चाहिए। तो ये बताइए कि वैसे आपने काफ़ी बताया कि अगर हम अडिग हैं, अगर महिला अपने में कॉन्फिडेंट है तो कोई उसको ना तो उसको नकार सकता है, ना उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। लेकिन कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपको अभी याद आ रहा हो, आप शेयर करना चाहें, हमारे श्रोता सुनने को तैयार है? नहीं, आई थिंक मैं तो बहुत फॉर्चुनेट रही कि मैं जहाँ पर भी रही मैंने ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं मेरे साथ। मैंने हमेशा अपना, जिसे कहते हैं ना, मैं अपना जो हमारी ड्यूटी दी गई, जो काम दिया गया, उसको पूरी ऐसे लगन से करी कि जितने मेरे सीनियर थे वो नॉर्मली थैंक यू बोलते थे, बहुत खुश थे। तो आई कैन से दैट आई नेवर। यू आर एन इंस्पिरेशन टू एवरीबॉडी हु इज सिर्फ सरकार की नहीं, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी रह चुकी हूँ, वहाँ भी मुझे बहुत इज्जत मिली। बिकॉज आपकी काबिलियत, आपके जो आप कॉन्फिडेंस है ना, और आप कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आपको जो भी ड्यूटी मिले, काम मिले, वो आप पूरी तरह से अगर अच्छी तरह करेंगे, निष्ठा करोगे तो कोई मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा करियर में। मेरा जो तजुर्बा रहा है। तो ये तो करियर की बात हुई, आपने काफ़ी अच्छे टिप्स भी दिए हमारे लिसनर्स को। अब चलने से पहले मैं चाहूँगी जितनी भी महिलाएं इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, क्योंकि हम ये कार्यक्रम खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कर रहे हैं, तो इस दिवस की एक महत्ता है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे चलते चलते हमारी उन महिलाओं को, उन श्रोताओं को? क्या खास आपका मैसेज आज के दिन रहेगा? देखिए, मैंने तो वैसे कह ही रखा है, ये जो विमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये एक तरीके से एक रिमाइंडर है, स्पेशल डे है कि सब इस पे सोचे, विचार करें, और एक किस्म से एक जिसे कहते हैं ना वाव, निष्ठा ये कर लें कि अब हम कोशिश करेंगे कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो जेंडर सेंसिटिविटी है, जो भी है, घर से शुरू करना चाहिए। जो भी है, आपकी बेटी हो, माँ हो, बहन हो, फीमेल रिलेटिव्स हो, सहेली हो, फ्रेंड हो, कॉलेज मेट हो, कॉलीग हो, आप ये ध्यान रखें, अगर आप मेल जो सुन रहे हैं, कि इज्जत से अगर आप सबके सामने पेश आएंगे, एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, और कभी कोई ऐसी चीज़ मत कहिए या करिए जिससे किसी को हानि हो, नुकसान हो, दुख हो, और कोशिश करिए कि सबके, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। मैं समझती हूँ वहाँ से शुरुआत हो जाएगा। रिस्पेक्ट, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो चेंज धीरे धीरे सोसाइटी में ही आ जाएगा, चलते चलते आगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। और जो आपने लास्ट में जो चीज़ कही, वैसे थ्रू आउट आपने ये बात बोली, महिलाओं को अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, और ये फील करना है कि हम कम है ही नहीं।
अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस लाएंगे, खुद में एक डिटर्मिनेशन रखेंगे, तो आपको कोई भी पीछे धकेल नहीं सकेगा। और पुरुषों के लिए आपने कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे बहन हो, बेटी हो, कुलीग हो, उसको रिस्पेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सोसाइटी के लिए आज बोली है। तो मुझे बहुत दिल से धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगी, आप उर्मिला गुप्ता मैम को, कि आप हमारे साथ समय निकाल कर इस कार्यक्रम में शामिल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस कार्यक्रम में और आकाशवाणी में आने के लिए। आपको भी धन्यवाद, और आकाशवाणी को भी मुझे मौका दिया आपने कि मेरे कुछ ख्याल जो इस टॉपिक पे हैं मैं आपसे बात कर सकूं। मुझे फिर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।